नाम नदिया सुगम बही जाए, ए राम नाम नदिया सुगम बही जाए, जा में कोई कोई ना आए, कोई कोई ना आए। जय हो सरकार की, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा तो बोलो भाई। दादा और काहे कंजूसी कह रहे हो? जौन जाए कि नमान डाले बैठे मालूम करो सारा जाड़ है सबके लागत है। बोले संत समाज की, गुरुदेव भगवान की, बोले राधा रानी की। राधे सीताराम। बड़ी पावन में चर्चा सुल्फान करेंगे। आनंद ज्ञान की प्राप्ति होगी। बताया गया कथा को सुनो, गुनो उनके पद सिद्धों पर चलने का अवलोकन करो। ऐसा नहीं कथा सुनने आए जाको, अगर कोई कथा सुने आवाज बढ़िया पलती मारेगा, आसन लगा के बैठेगा, समझ ले वो आरती हो गई तब है नहीं है। अब अगर कोई आवा है ठुकरुआ बैठे तो समझ लो फिर खतरा है। हाँ औ का उठकुरवा बैठे कत्ते उठे चप्पल ले गए दूसरे चल फिर बता रहे हैं। और जो को आवा है बढ़िया पलती मारेगा, आसन लगा के बैठा हो, समझो आरती हो ही ज्यादा तब है जे। हाँ क्योंकि बताया गया है। पूरे संत समाज की, गुरुदेव भगवान की, राधा रानी सरकार की बड़ी पावन में चर्चा हो जाए। महाराज प्रसन्न है। बताया गया है, मैं कल भी बता रही थी, इस भारत भूमि पर बहुत से ऐसे भक्त हुए, लोग हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति करके अपना नाम रोशन कर लिया। जिन्होंने बताया गया है लगनिया लगाओ राम मिली है जरूर। परम पिता परमात्मा से लगन लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। महाराज एक से बढ़कर एक लोग हुए जिन्होंने हरि की भक्ति करके अपना नाम रोशन कर लिया। इस संसार में, इस पृथ्वी, इस मेरे भारत भूमि पर ऐसे ऐसे लोग हुए भैया। महाराज वैसे भी स्वामी जी ने एक सुंदर सा भाव लिख दिया है इस धरातल के ऊपर।
बड़ा सुंदर भाव लिख दिया है। संसार प्रसिद्ध है सूर्य कुल में, ये संसार प्रसिद्ध है सूर्य कुल में, बलवान सुजान सकर कोटिन कोटिन से नभी थी भैया। महाराज एक राजा हुए, जो राजा बड़े धर्मवान थे, नीतिवान थे, प्रजा को पुत्र के समान मानते थे, जिनके 60,001 पुत्र थे। सूर्यवंश में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था सगर। महाराज 60,001 पुत्र, एक लड़का हो तो इतना अहंकार कि हमरे एक है और दादाजी के 60,001 पुत्र हो जाएंगे, काहे नहीं अहंकार होगा। लेकिन बताया गया है अहंकार विनाश की जड़। हाँ महाराज बताया गया है अहंकार विनाश की जड़ है। अहंकार व्यक्ति को समाप्त कर देता है। हाँ क्योंकि बताया गया है परमपिता परमात्मा ने स्वयं ये बात कही। बताया गया है भैया, ये भगवान स्वयं ये कहते हैं, वो भगवान स्वयं ये कहते हैं, कुछ और नहीं हम उनको ही खा जाते। अहंकार भगवान का भोजन बताया गया है भैया। जन्मा कौन धीर जग माही, प्रभुता मिलई भयो मना नाही। अहंकार विनाश की जड़ है, जो व्यक्ति को समाप्त कर देता है। महाराज बहुत बुरी चीज है अहंकार, जो व्यक्ति को सिर्फ समाप्त कर देता है। अरे नर काहे पे करत गुमान, कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। इस संसार में भैया कोई अमर होके नहीं आया है। सब कुछ असत्य हो सकता है, लेकिन मृत्यु सत्य है, जो एक दिन अवश्य आनी है।
इसीलिए कहा गया है भैया, अहंकार किसी चीज पर ना करो, लेकिन किसी को बल पर अहंकार होता है, किसी को परिवार पर अहंकार होता है, किसी को धन दौलत पर अहंकार होता है, किसी को अपने रूप पर अहंकार होता है। हाँ, कि हम इतने के हैं। सत्य बता रहे भैया, जिस समय महाराज राजा सगर जो थे उनके 60,001 पुत्र थे। राजा सगर के 60,001 पुत्र थे भैया। अहंकार हो गया कि हमारे 60,001 पुत्र हैं, 60,001 पुत्र हैं। राजन को अहंकार हो गया भैया। राजा सगर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान रखा भैया। राजा सगर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान रखा। हे राजन यशोमेत्र यज्ञ करके, राजा सगर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान रखा भैया। हे राजन यशोमेत्र यज्ञ करके एक विजयी घोड़ा विजयी घोड़ा छोड़ दिया। उन 60,000 कुंवारों ने बलवाधों का बल छोड़ दिया। इस समय महाराज राजा सगर ने एक यज्ञ का अनुष्ठान रखा है। भगवान ने उस यज्ञ में घोड़े को छोड़ दिया, गले में पत्र लिखकर बांध दिया है, चिट्ठी लिखकर बांधी भैया कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा वहां तक अधिकार उसका हो जाएगा, तो इस यज्ञ को करा राजा सगर ने यही किया भैया कि ये घोड़ा जहां तक जाएगा अधिकार उसका हो जाएगा, तो इस यज्ञ को करा रहा हूं। इंद्र ने भैया सुना, इंद्र डर गए, इंद्र घबरा गए। जैसे सुना ए नरराज सगर के लोगों ने जय जय की धुनिया ज्ञाप गई, उस महाशांति का केत और इंद्र की विधिया
उस महाशांति का केत और इंद्र की विधिया देवराज इंद्र ने सुना, इंद्र घबरा गए, डर गए। देवराज इंद्र विचार करने लगे, अगर ये घोड़ा हमारे इंद्रासन तक आ गया तो हमारा इंद्रासन भी चला जाएगा। इंद्र डर गए, अगर ये घोड़ा हमारे इंद्रासन तक आ गया तो हमारा इंद्रासन भी चला जाएगा। ए भैया, आगे आगे घोड़ा जा रहा है, पीछे पीछे 60,000 कुंवर जा रहे। इंद्र ने विचार किया, कुछ तो करना होगा महाराज, अन्यथा कहीं ये घोड़ा हमारे इंद्रासन तक पहुंच गया तो हमारा इंद्रासन भी चला जाएगा। महाराज इंद्र ने क्या किया, उस घोड़े को रास्ते से चुरा लिया। एक संत थे, महान संत, जिनका नाम था कपिल मुनीश्वर। कहते हैं अगर सच्चा संत है तो फिर संत की बात ने मानो पत्थर की लकीर। प्रभु के वचन परई चही फीका, संत वचन पत्थर कैली का। अगर सच्चा संत है भैया तो संत की बात फिर कटने वाली नहीं है। जिस समय महाराज इंद्र ने क्या किया, संत जी थे, उनके आश्रम के पीछे ले जाकर उस घोड़े को बांध दिया, मतलब छिपा दिया ले जाकर। जब घोड़े को छिपा दिया तो भाई पीछे पीछे 60,000 कुंवर थे। अचानक से जब घोड़ा गायब हो गया तो 60,000 कुंवर विचार करने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। महाराज आपस में बातचीत करने लगे, भाई हम तो पीछे ही पीछे थे, अचानक से घोड़ा किधर को चला गया। क्या करते हैं भैया, घोड़े को ढूंढने लगते, घोड़े को ढूंढने लगते हैं भैया। कहीं वन में ढूंढ रहे हैं, नगर में ढूंढ रहे हैं, जब घोड़ा नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदने लगे। जिस समय संत के आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा हुआ था। महाराज बड़े महान संत थे, भगवान की तपस्या की थी। कहा गया तपस्या व सतियों में बड़ी ताकत होती है। भगवान की भक्ति आपने श्रद्धा विश्वास के साथ में अगर की है तो भगवान आपकी रक्षा करने अवश्य आएंगे। कहा गया है जहां पर विश्वास नहीं होता वहां पर कुछ नहीं होता है। किसी व्यक्ति पर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। संसार इस भरोसे पर बस विश्वास पर ही टिका है भी है। बताया गया है महाराज इस समय 60,000 कुंवर पहुंचे इधर। महाराज देखा, नजर पड़ी तो 60,000 कुंवर थे। कहने लगे भैया देखो घोड़ा संत के आश्रम के पीछे बंधा है। तो एक बोल पड़ा जरूर इन बाबा ने ही चुराया है। भैया बात क्या हुई, बात वहां पर बिगड़ गई। ए समझा बेशक है चोर यही तो आए गुस्से में भारी। वचन कहे ए बाबा तुमने ही हमारे घोड़े को चुराया है ना, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। चंडाल याति
तुर बचन कहे और लात सीने पे मारो। गोविंद भगवान की बोलिए, संत समाज की। मैया और साल ओढ़े बैठे हो, हाथ बाहर गई है। कंजूसी भाई बहुत होत। अब है देखो कुछ होए ब्याह होए तो गावा के दई तो बीच हम ढाल दरिए, 4 जनी घेर के बैठने गए, 2-3 गाँव गवाए रहे तो फिर रात भर भजन हुई है। इमकड़ी उमा माताओं बहनों के गीत बड़े अटपट। हाँ खैर सुनाएंगे। महाराज माताओं बहनों के गीत बड़े अटपट। इमकड़ी उमा धरती, उमकड़ी उमा लगौती, तब है तो नीक लागते। बोले साचे दरबार की, गोविंद भगवान की। अच्छा, जितने लोग दरबार में बैठे हाथ उठा दे। जिनके हाथ है वे उठाइए और जिनके ना है वे ना उठाइए। हैं? कोई के हाथ है ना? भाई जितने लोग दरबार में बैठे सभी लोग उठा दे। कोई कंजूसी नहीं करेगा। दरबार में बैठे हो, भगवान बताना है भागना है तो बुरे कर्मों से भागिए, आना है तो हरि शरण आइए। जितने लोग दरबार में सभी लोग उठा दे। बीच में मूसर दिखाई पड़ रहा है, इधर मैया काहे नहीं उठाए रहे? उठाए दो ओ मैया घूंघट वाली, उठाए दो। दादा लोग जो कुर्सी पर बैठे आप उठाए दो, सभी लोग उठा दो। ये वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। ठंडी हो रही, उठाओ भाई, काहे नीचे कर लिए, सभी लोग उठाओ। दादा लोग भैया उठा दो, पीछे वाले मैया लोग तुम तो साथ दियो, उठा दो। कान्हा तो दीवाना मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का।
बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की। अब मालूम पड़ रहा है कि कुछ लोग कथा प्रांगण में बैठे, हाँ कथा सुनने आए तो उत्साहित होकर बैठो, मालूम पड़े कि कथा सुनने आए हो। हाँ ऐसा ही मालूम पड़े दादा कि कुछ दादा होएगा। बोले साचे दरबार की, गोविंद भगवान की। बात क्या चल रही थी महाराज? 60,000 कुंवर थे, समझा बेशक है चोर यही, तो आए गुस्से में भारी, चंडाल आदि दुर्वचन कहे, और लात किसी ने है मारी। ए भैया 60,000 कुंवर थे, किसी ने केसों को पकड़ लिया, किसी ने अपशब्द सुना दिए, तो किसी ने लात भी मार दी। अब संत जी को क्रोध आ गया भैया, बाबा जी को गुस्सा आ गया महाराज। संत जी ने क्या किया भैया? कमंडल से जल निकाला, कमंडल से जल निकाला, वह कुछ मंत्रों को पढ़ा और जल का छींटा उन 60,000 पुत्रों पे। 60,000 पुत्र संत के द्वारा भस्म कर दिए गए। महाराज जिस समय 60,000 पुत्र संत के द्वारा भस्म हो गए, महाराज को ये बात मालूम हुई। इसीलिए कहा गया है किसी चीज पर अहंकार ना करो। राजा ने अहंकार किया महाराज, 60,000 पुत्र संत के द्वारा भस्म हो गए। महाराज को ये बात मालूम हो गई भैया, दुखित हो गए राजन। भाई देखो गांव में किसी एक भैया लोगों को कुछ हो ही जावे, किसी के एक बेटे को कुछ हो जाए तो पूरे गांव में भोजन नहीं बनता है, और 60,000 पुत्र एक ही साथ भस्म हो गए। भाई महाराज कहा गया है चिंता चिता जलाती है, राजन को चिंता हो गई। जितने टाइम देखो बस यही सोचते रहे महाराज, अपने पुत्रों के बारे में सोचते रहे। बात क्या हुई? इसी फिक्र में राजा सगर के प्राण निकल गए। इसी फिक्र में राजा सगर के प्राण निकल गए। राजा सगर की जगह पर असमंजस आए। असमंजस राजा सगर के पुत्र जो राजपाट संभालने लगे, राजपाट संभालने लगे भैया, लेकिन वो भी विचार करें। राजा महाराज असमंजस ये भी विचार करें, हमारे घर में एक नहीं दो नहीं अनेक समस्याएं हैं। एक दिन की बात थी, बैठे थे और रोने लगे। भाई 60,000 पुत्रों का अंतिम संस्कार करना कोई मामूली बात नहीं है। राजा महाराज एक दिन की बात है, बैठे थे भैया, रोने लगे। ये असमंजस के असमंजस में अपनी गाथा को गुरु ऋषि जी से कहने लगे। महाराज एक दिन की बात है, असमंजस बैठे थे और रोने लगे। जिस समय महाराज रोने लगे, आपको बताया गया आंसू तभी आते हैं या तो ज्यादा खुशी होगी और या तो ज्यादा गम होगा। आंसू तभी आते हैं भैया। हाँ महाराज रोने लगे, असमंजस रोने लगे और चल पड़े गुरुदेव के पास में। गुरुदेव के पास में चल पड़े भैया, आए और गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुदेव बताओ महाराज कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? अरे
कहाँ कुशल मंगल है। हाँ, कहाँ कुशल मंगल है, आप ही कोई उपाय बतलाओ गुरुदेव। कहने लगे क्या हुआ महाराज, क्या बात हो गई, तुम रो रहे हो। अरे गुरुदेव रोने वाली बात है, तभी तो रो रहा हूँ। क्या हुआ गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताओ, इन 60,000 पुत्रों का कल्याण कैसे होगा। भाई कोई मामूली बात तो है नहीं गुरुदेव, अंतिम संस्कार करना। जो शमशान घाट में मेरे 60,000 भाई सोए हुए हैं, इनका अंतिम संस्कार कैसे होगा, आप ही कोई उपाय बताओ। गुरुदेव कहने लगे सुनो, इनका जो है कल्याण तभी होगा जब गंगा की उत्पत्ति इस धरातल पर होगी। ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। गुरुदेव कहने लगे गंगा की उत्पत्ति इस धरातल पर होगी, पृथ्वी पर होगी, तभी जो है उन 60,000 पुत्रों का कल्याण होगा। महाराज आसमंजस कहने लगे गुरुदेव ऐसी बात है तो ठीक है। आसमंजस इतना कहकर निकल पड़े तपस्या करने के लिए। बताएगा राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। हाँ महाराज जिस समय आसमंजस निकल पड़े भैया तपस्या करने के लिए, चलते जा रहे हैं, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे राजो ठहर जाओ। रास्ते में आकाशवाणी हुई भैया, हे राजो ठहर जाओ। कहाँ को जा रहे हो? आज मंदिर जा रहे थे भैया, आवाज आई है राजन घर को वापस घर को वापस जाओ, तुमसे न काम हो पाएगा, हाथ तुम्हारे कांपेंगे श्री गंगा जी को चले जाओ। तुम्हारे बस की बात नहीं कि गंगा जी को पृथ्वी पर ला सको, लौट जाओ भाई। महाराज आसमंजस इतना सुनकर लौट पड़े। जिस समय आसमंजस इतना सुनकर लौट पड़े, महाराज आए इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बताया गया है समय का एक चक्र चलता है, कभी अमीरी है, कभी गरीबी है, कभी सुख है, कभी दुख है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया भैया। महाराज आसमंजस तो लौट कर चले आए, राजपाट संभालने लगे। जिस समय राजपाट संभालने लगे भैया, समय व्यतीत होता गया।
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोले साचे दरबार की, बोले राधा रानी सरकार की।